सो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब जो हिंद क्लासेस स्टूडेंट बोर्ड। तो हम लोग आज को देखने वाले हैं जो आपका क्लास 8 के बच्चों को जो सोशल साइंस या फिर सामाजिक जो एग्जाम है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो फटाफट मिला लीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, किसने बोर्ड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था? तो मैडम कम्युनिटी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, प्लासी के युद्ध में क्या हो रहा है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका रोबोट क्लाइव, ठीक है, रोबोट क्लाइव, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? तो कहाँ के जमींदार थे? तो ये थे आपका बंड कांड, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी। बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते तो 4 नंबर प्रश्न, मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया था? तो मिरातुल अखबार का जो संपादन किया था तो ये हो जाएगा आपका 104 का हो जाएगा आपका सी राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, कहाँ ये, हाँ, अगला प्रश्न देख सकते हो। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका चार्ल्स बोर्ड की शिक्षा नीति पत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो। बोला जा रहा है आपका 106 का क्या हो रहा है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से होता? तो क्या होता? साहिबगंज। ऑप्शन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जो क्या हो जाएगा, किस और किस है, ये होगा सिंहभूम से, ठीक है, साहिबगंज नहीं, सिंहभूम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न देख सकते हो 107 का बोला जा रहा है आपका बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश क्या हो रहा है, मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो मंदिर प्रवेश जो इसका शुरुआत की थी कब की थी? तो 1917 को, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो बोला जा रहा है आपका 108 का क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, विद्रोही सेना ने किसे कि भारत का सम्राट घोषित किया था? तो किसे होगा, ये हो जाएगा बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कट गया है, ठीक है। तो इसका पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से है वही क्वेश्चन, हम लोग क्या बोला जा रहा है, गुलामगिरी नामक पुस्तक, यही वही क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा कट गया इसलिए दो बार पढ़ा लिया, ठीक है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये हो गया था आपका ज्योतिबा फुले, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख सकते हो। बोला जा रहा है आपका ये हो गया ये हो 9 हो गया, ये 10 का ये जो है क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आपका हम लोग आंसर बोल देते, ठीक है। क्वेश्चन कट गया है थोड़ा, इंग्लिश देख लीजिए। मतलब हॉकी को बोल रहा है ना, इसने क्या बोल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 नंबर 110 का आपका आंसर देख लीजिए। 110 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1924 होगा, ठीक है। आपका आंसर जो है 1924 होगा, बट ऑप्शन में कोई नहीं है, ठीक है। हम लोग मान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो। बोला जा रहा है 111 नंबर 1991 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन बंडकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा 111 का हो जाएगा डी, बनारस। अगला प्रश्न देख सकते हो। बोला जा रहा है आपका ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 112 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा बनर्जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न देख सकते हो, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? तो यह हो जाता है अभिलेखागार। अगला प्रश्न देख सकते हो कहाँ गया, हाँ, 114 नंबर देख सकते हो। बोला द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह टीपू सुल्तान और हुआ था आपका टीपू सुल्तान और ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देख सकते हो 115 नंबर प्रश्न, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है झारखंड में बोल रहा था, झारखंड में हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो। आपका बोला जा रहा है 116 नंबर, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में किस शैली में कपड़े बनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बंडाना। उसके बाद देख सकते हो 117 नंबर क्या बोल रहा है, सूती सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राज्य ने सती प्रथा का जो पहला प्रतिबंध लगाया था? ये हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देख सकते हो आपका लिखा हुआ है 118 नंबर, ठीक है, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों
गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? कूपी खनन। ठीक है, कूप की खनन। उसका देख सकते हो 119 नंबर प्रश्न बोल रहा है बायोगैस किसकी अपघटन के उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख सकते हो बोला जा रहा है 120 नंबर, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण। तो क्या होगा? संभावित संसाधन का। ठीक है, ठीक है। उसका देख सकते हो 121 नंबर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र उद्यान है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार में। ठीक है, ये जो है ना आपका लातेहार हो जाएगा। ठीक है, उसका देख सकते 122 नंबर, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका पेट्रोलियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो 123 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है नावामुंडी गोवा किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन है? तो ये हो जाएगा आपका लोहे है, इसकी हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको ये अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सही हुआ तो हम पिन कर देंगे। ठीक है, 124 नंबर देख सकते हो प्रश्न बोला जा रहा है निम्न में से कौन रोपण कृषि से संबंधित है? रोपण कृषि से जो संबंधित है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चाय भी हो जाएगा, उसके नारियल और रबड़ सब हो जाएगा, इनमें से सभी। 125 नंबर प्रश्न देख सकते हो बोल रहा है विद्युत से चलने वाले करघों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आप लोग, इसको जो है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो इसको जो है ना आप लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसको भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मतलब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, एसएसटी में झारखंड बोर्ड सब बार हार्ड ही पूछता है। ठीक है, थोड़ा ग्रेट लेक्स का संबंध है, ग्रेट लेक्स का संबंध है 5 झीलों के समूह से। उसके देख सकते तो बोला जा रहा है 127 नंबर क्वेश्चन, धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिज जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, अवसादी चट्टानों, ये उसके आग्नेय चट्टानों और कायांतरित चट्टान सभी में पाया जाता है। ठीक है, उसका देख सकते हो 128 नंबर प्रश्न, सतत पोषणीय विकास का अवधारणा किस सम्मेलन से पहली बार आया? तो किस सम्मेलन से पहली बार आया? तो ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 129 नंबर प्रश्न देख सकते हो आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होता है 4 प्रकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ चलिए, उसका देख सकते हो अगला पर। और अब मैं बता दें, अगर आपके भैया है कोई 9वीं क्लास में पढ़ते हैं तो उसको शेयर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब हुई थी? तो ये हुआ था 1765। उसका देख सकते 131 निम्न में से कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? ठीक है, तो 131 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर और एक है मुजफ्फरपुर। ठीक है, उसके देख सकते उसके बाद देख सकते हो आपका अगला प्रश्न 132 में, भारत में गेहूँ किस ऋतु में उगाए जाते हैं? तो ये होता है शीत ऋतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो बोला जा रहा है आपका 133 नंबर प्रश्न, झारखंड के 2 लौह अयस्क केंद्र कौन कौन से हैं? तो ये जमशेदपुर, एक हो जाएगा बोकारो। ठीक है, एक हो जाएगा जमशेदपुर, एक हो जाएगा बोकारो, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख सकते हो बोला जा रहा है आपका निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो आपका जो घर से संबंधित होता है, जो मछली पालन ये सब आता है। ठीक है, मछली पालन होता है, मछली पकड़ना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। खनन भी होता है, कपास भी होता है। ठीक है, कपास उगाना, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1। 35 नंबर प्रश्न देख सकते हो 135, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका कुलगाड़ी। ठीक है, उसका देख सकते 136 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण का प्रभावित नहीं पड़ता है? कौन जनसंख्या वितरण में प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रहन सहन। उसका 137 किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। 138 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 हो जाए। ठीक है, आर्टिकल 124 क्या हो रहा है? वैसे कानून जिनका संबंध व्यक्ति
व्यक्ति के आधारों का उल्लंघन जमीन, जायदाद, परिवार, तलाक आदि से हो क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा पारिवारिक कानून। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून। डी। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत। ऑप्शन नंबर 1 बी। उसका देख सकते हो ऑप्शन 142 नंबर प्रश्न, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों को किस कानून में रखा गया है? तो केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका 143 नंबर प्रश्न, किसी दल का बहुदल प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 272। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, और बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा आपका कमजोर हड्डी। ठीक है, उसका देख सकते हो अगला प्रश्न देख सकते हो 145 में, किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, पढ़े होंगे इसको भी। चलिए, और 5 प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, देख सकते तो बोला कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1862। इसको कंफर्म नहीं है। ठीक है, हम चलिए उसके देख सकते 147 लोह क्वेश्चन नंबर बोल रहा है। ठीक है, लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके देख सकते अगला प्रश्न देख सकते बोला जा रहा है आपका, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख सकते हो आपका बोला जा रहा है 149 व्यक्ति शौचालय सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत आता है? तो स्वच्छ भारत अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न देख सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू किया गया था? तो 2014। ठीक है, 214। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो भी भैया दीदी है वो लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नया का वीडियो अभी कुछ देर में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।